मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यदि आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप बहुत पछताएंगे। और यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो आज का ये सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को एकदम बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है। और एक बात याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। तो डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप लोग को नियमित तौर पर मिलती रहती है, चाहे वो 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों। हालांकि ये जो सेशन है वो क्लास 12th के बालकों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये क्लास 10th के बेस पर बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग के समय को ना बर्बाद करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस, निम्नलिखित में से जीवनी क्या है। प्रश्न आपका दिया गया, पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से जीवनी क्या है। बसेरे से दूर, अनाम दास का वह पोथा, कलम का सिपाही, शाश्वती। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कलम का सिपाही जो है एक महत्वपूर्ण जीवनी है। तो दोस्तों देखिए हिंदी की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं सभी लोगों को याद रख लीजिएगा, दो दो एक एक, ठीक है। वो सब डीजी चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही बताया जा चुका है, और वहाँ से आप लोग को लाभ मिल जाएगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न संख्या दो की ओर में बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, बस्ती जिले के अगुना गांव से किस लेखक संबंधित हैं। बस्ती जिले के अगुना गांव से कौन सा लेखक इनमें से है जिनका के संबंध है। प्रेमचंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, काका कालेलकर का। तो दोस्तों देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो क्या थे, बस्ती जिले के अगुना गांव से ये संबंधित है। आज कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। और इन्हें हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में भी इनको याद किया जाता है, तो ये भी भूलिएगा नहीं आप लोग, ये आप लोग प्लीज समझ लीजिए, बोनस में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, जो चंद्रगुप्त है किस विधा की रचना है। विकल्प नंबर ए दिया गया कहानी, बी दिया गया उपन्यास, सी दिया गया नाटक, और डी दिया गया है निबंध। तो डिस्टेंस देखा जाए तो अगर यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है तो ये महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा डिस्टेंस, प्रश्न संख्या 3। और ये डिस्टेंस आप लोग को बहुत ही स्टडी के बाद आप लोग को ये सीरीज मिल रही है प्रश्नों की सीरीज, तो इन प्रश्नों को कभी भी छोड़िएगा नहीं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम पूरा डिटेल में देखकर अच्छे से देखकर जाइएगा। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है। बाबू गुलाब राय, राहुल शांकृत्यायन, सी जो दिया गया महात्मा गांधी, डी जो दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरी आत्मकथा के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा मेरी आत्मकथा के जो राइटर उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे देश के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये भी एक इनके इनके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, पूछ सकता है ये भी आप लोगों से। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग। लेसन्स याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने का काम किया जाता है, और उनको डिस्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्हें गाइडेंस मिलता है, और उसके साथ ही साथ उनका एक उचित मार्गदर्शन किया जाता है ताकि वो बोर्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है, खड़ी बोली है। तो लिसन देखिए यहाँ पर जो राजस्व ग्रंथों की जो भाषा रही है वो क्या है, डिंगल है। क्या है, डिंगल है। तो यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न संख्या 5, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे, और देखते हैं 5वें प्रश्न के बाद हम लोग देखते हैं 6वें प्रश्न को। छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, भक्ति काल की रचना कौन सी है। भक्ति काल की रचना कौन सी है, साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो विनय पत्रिका जो होगा वही है भक्ति काल का, ठीक है ना। और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है विनय पत्रिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना, और ये भक्ति काल में रची गई है। और साकेत को तो आप लोग जानते हैं कौन है, मैथिली शरणगुप्त जी हैं, ठीक है ना। लहर के बारे में बताइए, लहर भी बहुत ही पॉपुलर एक राइटर हैं इसके, बताइए कौन है वो। प्रेम माधुरी के बारे में अगर बात करें, देखिए प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। लेकिन आप लोग का यहाँ जो प्रश्न दिया गया उसका विनय पत्रिका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस लहर का जो है, लहर के राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, उनका जो उत्तर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, मैं इतना आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। देखिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तार सप्तक काव्य के संपादक के रूप में विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लिसन देखिए, तार सप्तक के संपादक के रूप में यहाँ मुख्य रूप से अज्ञे जी का नाम सामने आता है।
तो दिए गए प्रश्न संख्या 7 में देखिए डिस्टेंस विकल्प क्या हो जाएगा आप लोग का, विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा ना आगे। और याद रखिएगा कभी कभी इनका पूरा नाम भी देता है, तो इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं अज्ञेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अज्ञेय। तो सातवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिस्टेंस कभी कभी अज्ञेय भी देता है, कभी कभी इनका पूरा भी नाम लिखता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, वन पथ पर कविता जो है वो किस कृति से संबंधित है, जानकी मंगल से, पार्वती मंगल से, रामाज्ञा प्रश्न से, और साथ ही साथ कवितावली से। तो लिसन देखिए वन पथ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है। ये कवितावली से लिया गया, कहाँ से लिया गया, कवितावली से लिया गया। तो वन पथ कहाँ से लिया, किस कृति से है, कवितावली से। तो आठवें प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस आगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। ऑडिशन से बहुत ही कम समयों में आप लोग को इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जा रही हैं, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और डीजे सर चैनल को एक फैमिली मेम्बर्स को एक ब्रॉड लेवल पर ले जाना है हम लोगों को, तो उसके लिए आप लोग के सहयोग की सख्त जरूरत होगी। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ठीक है ना। ये कौन सा इसमें आप लोग को अलंकार बताना, यमक है, रूपक है, उपमा है, या तो फिर अनुप्रास है। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए यमक है, रूपक है, या उपमा है, या तो अनुप्रास है। तो डिस्टेंस इस लाइन में जो हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। जाइए डिस्टेंस उपमा अलंकार का डिफिनेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत लिखिए, तुरंत लिखिए। और अगर आपको दिक्कत होती है तो जाइए कमेंट डीजे सर चैनल पर और हिंदी की प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से समझा रखा है जिसको कि आप देख लेंगे एक बार तो आप भूलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर अपना देश देकर जरूर आएंगे। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 10वां प्रश्न क्या है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर बात हो रही है अनंत शब्द की। देखिए अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है ना। और न, ये न पर हलंत लगा हुआ, यही हो जाएगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट जवाब। तो डिस्टेंस ये रहे महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10 के बच्चों के लिए, हिंदी के लिए। और इसके अलावा डिस्टेंस आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और भी मिल जाएगी। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के साथ आप लोग इस डीजे सर चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, तो जुड़िए जरूर, ठीक है। और याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इतना काम जरूर आप लोग जरूर कीजिएगा। और यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हैं आप सभी लोग अच्छी रैंक, तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चन बैंक। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिल रही है, कोई एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में पछताना आपको पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आप लोग को छोड़ना नहीं है, पूरा देखिएगा और सॉलिड लिख कर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।